Good morning, students. Welcome back in your English class. How are you, students? Hope you will find at your home. Students, this is your yesterday's homework. Today we will do our page number 11 in worksheet. So let's start our work. Look at question number 4, vocabulary. Question number A, find the word in the box that means the opposite in the meaning to the underlined words. Find the words यानी हमको उन शब्दों को ढूंढना है in the box जो कि बॉक्स में दिए गए हैं, that means और जिनका मतलब opposites उसका उल्टा है, in the meanings जो meanings दिए गए हैं, to the underlined words यानी कि जो अंडर रेखांकित वर्ड्स हैं, शब्द हैं, हमें इनका अपोजिट यानी उल्टा ढूंढना है जो कि ये हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. स्वीट मीन्स मीठा, फास्ट मीन्स तेज, शट यानी बंद, वाइड मीन्स चौड़ा, हैप्पी मीन्स खुश, डिफिकल्ट यानी कठिन, फुल मीन्स भरा एंड हार्ड यानी सख्त. नाउ अभी किसके अपोजिट्स हैं, अब हम इसे देखते हैं. नाउ लुक एट नंबर 1 सेंटेंस. द ओल्ड मशीन इज स्लो. स्लो मीन्स धीमा यानी पुरानी मशीन धीमी है, बट द न्यू वन इज क्या बनेगा स्लो का अपोजिट, फास्ट यानी जो न्यू मशीन है वो कैसे चलती है, फास्ट चलती है. नाउ लुक एट नंबर 2. कुड यू टेल मी इफ द स्टेयरकेस इज नैरो. नैरो मीन्स संकीर्ण यानी पतली. कह रहा है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि जो सीढ़ियां हैं वो पतली हैं, और या फिर इसका हमें अपोजिट लिखना है यानी वाइड यानी चौड़ी. नाउ लुक एट नंबर 3. द सेल्फ वॉज. सेल्फ किसके लिए होता है, अलमीरा के लिए, यानी अलमीरा के जो सेल्फ है यानी जो एक खंड है उसका, वॉज फुल ऑफ टॉयज. फुल मीन्स भरा हुआ है खिलौनों से, बट नाउ इट इज एम्प्टी. सॉरी, भरा हुआ है नहीं, भरा हुआ था, वॉज लगा है, यानी सेल्फ का एक जो हिस्सा है वो खिलौनों से भरा हुआ था, बट नाउ लेकिन अब इट इज एम्प्टी, अब ये खाली है. तो अब एम्प्टी का अपोजिट फुल. नाउ लुक एट नंबर 4. मिसेस ब्राउन वॉज सैड. सैड मीन्स दुखी. ब्राउन जो श्रीमती ब्राउन है वो कैसी है, सैड है यानी दुखी है. वेन सी लॉस्ट हर हैंडबैग. हैंडबैग यानी हाथ का जो पर्स होता है, जब उसका वो खो गया तो वो बहुत दुखी थी. सी वॉज हैप्पी. अब वो खुश थी. वेन टॉम फाउंड इट फॉर हर. जब टॉम ने उसे इनके लिए ढूंढ दिया तो वो खुश थी. तो अपोजिट ऑफ सैड इज हैप्पी. नाउ लुक एट नंबर 5. Yesterday's exam was easy. Yesterday means बीता हुआ कल. कल जो एग्जाम यानी परीक्षा हुई थी, was means था या थी, easy थी यानी सरल थी, but today it was तो easy का अपोजिट difficult यानी कठिन. लेकिन आज जो एग्जाम था वो कैसा था, कठिन था. Now look at 6 number. You must shut the door. Shut means बंद करना. मस्ट मीन्स जरूर करना चाहिए. क्या, दरवाजा.
तुम्हें दरवाजा बंद जरूर करना चाहिए। बट ओपन द इंटायर विंडो एट नाइट। ओपन का अपोजिट शट, लेकिन ओपन मीन्स खोलना, द इंटायर विंडो यानी सभी खिड़कियां एट नाइट रात में ओपन कर देनी चाहिए यानी खोल देनी चाहिए। ये सजेशन है कि रात में आपको सभी विंडोज खोल देनी चाहिए, लेकिन दरवाजे कैसे रखने चाहिए? शट यानी बंद। नाउ लुक एट नंबर 7, दीज मैंगोज आर स्वीट। ये आम मीठे हैं, बट द बेरीज आर सोर। बेरीज क्या? बेर जो होते हैं वो कैसे हैं? सोर मीन्स खट्टे हैं, तो सोर का अपोजिट स्वीट, खट्टा मीठा। नाउ लुक एट नंबर 8, मैरी लव्स अ सॉफ्ट पिलो। मैरी लव करती है, पसंद करती है कैसा? पिलो। पिलो मीन्स तकिया, सॉफ्ट यानी बहुत मुलायम। बट सैमी डज नॉट माइंड अ हार्ड वन। लेकिन सैमी को अगर सख्त मिल जाता है तो वो माइंड नहीं करती, यानी उसे बुरा या खराब नहीं लगता है। तो सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड। नाउ लुक एट बी पोर्शन ग्रामर। इट्स क्वेश्चन नंबर ए इज कंप्लीट द पैसेज विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यानी कंप्लीट करना है, पूरा करना है पैसेज, ये जो पैसेज दिया गया है नीचे, विद द वर्ड्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं, फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे हमें इस पैसेज को फिलअप करना है यानी कंप्लीट करना है, पूरा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक दीज वर्ड्स। ब्रिंग्स यानी लाता है, डिग्स यानी खोदता है, मेक्स यानी बनाता है, गोज यानी जाता है, इंजॉय यानी आनंद लेना, खुशी लेना, मजे करना, वॉशेस यानी धोता है, गेट्स माने पाना भी होता है, और गेट्स मीन्स यहाँ पर यूज करा गया अप के साथ, तो गेट्स अप मीन्स उठना या जागना भी होता है, ड्रिंक्स यानी पीता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड टू यू दैट दिस वर्क इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी अकेला है तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, दे, यू या ज्यादा नेम, तो उनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर वर्क। मिस्टर बनी गेट्स अप, यहाँ क्या आया? गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मिस्टर जो बनी है, श्रीमान बनी, हर सुबह 6 बजे गेट्स अप यानी उठते हैं। यहाँ गेट में एस क्यों लगाया? क्योंकि मिस्टर बनी अकेले हैं। नाउ ही मिल्क एट 6:30 AM। वो पीते हैं दूध को 6:30 पे, तो यहाँ पर क्या आया? पीने के लिए ड्रिंक्स। क्यों आया? ड्रिंक में एस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही अकेला है। एंड देन गोज टू द फील्ड। ये ही के लिए ही है हमारा वर्ब, इसलिए हमने गो में ईएस लगाया है। देखिए कहीं तो एस लगता है और कहीं ईएस लगता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। देन गोज टू द फील्ड, फील्ड यानी खेतों पे जाते हैं वो। एंड डिग्स यानी खोदते हैं द कैरेट्स आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी जमीन से बाहर निकालते हैं किसको? कैरेट्स यानी गाजरों को खोद कर बाहर निकालते हैं। ही वॉशेस वो धोते हैं, द कैरेट्स गाजरों को, इन द रिवर नदी में, एंड ब्रिंग्स लाते हैं, देम होम अपने घर, टू मेक अ सूप उसका सूप बनाने के लिए, यानी वो जो गाजर उन्होंने जमीन से निकाली है उसे रिवर पास की नदी में धोते हैं और उन्हें फिर अपने घर लेकर आते हैं, किस लिए? सूप बनाने के लिए। ही मेक्स कैरेट सूप फॉर हिज फ्रेंड्स, और फिर वो बनाते हैं कैरेट का सूप किसके लिए? फॉर हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के लिए। यहाँ ही के साथ हिज आया है, क्यों? ही बॉयज के लिए आता है,
इसलिए हम ही के लिए हिज यूज करते हैं और शी के लिए क्या यूज करते हैं, हर। ऑल ऑफ देम इंजॉय द कैरेट सूप। यहाँ इंजॉय के साथ एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑल ऑफ देम यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ज्यादा है, ये फ्रेंड्स के लिए यूज करा गया है और इसमें मिस्टर बनी भी है, यानी वो सभी इस कैरेट सूप का आनंद लेते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी ऑफ ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों की पूर्ति करनी है विद द करेक्ट वर्ड, सही शब्दों के साथ। और ये वर्ड्स क्या क्या हैं, फ्लाई यानी उड़ना, स्लीप्स यानी सोता है, प्ले मीन्स खेलना, बार्क्स यानी भौंकता है, ड्रिंक मीन्स पीना। बेटा देखिए मैंने ड्रिंक और फ्लाई में कहा उड़ना और पीना, प्ले में कहा खेलना, लेकिन स्लीप्स और बार्क्स में क्या कहा, भौंकता है, सोता है। क्यों, क्योंकि इसमें एस लगा है, इसका मतलब ता है, ती है, सोता है या सोती है, भौंकता है या भौंकती है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे सोना या बहुत सारा भौंकना, एस लगा है तो हम इसको प्लूरल बना दें, प्लूरल नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्क है, जो जैसा कि अभी हमने ऊपर किया, यानी हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस लगा देते हैं और वर्ब का प्लूरल कभी नहीं बनता। नाउ लुक एट नंबर 1, माई डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों पे। मेरा कुत्ता अजनबियों पर क्या करता है, भौंकता है, ता है, यानी बार्क मीन्स भौंकना और बार्क्स यानी भौंकता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। नाउ लुक एट नंबर 2, आई ड्रिंक कैरेट जूस एवरी डे। मैं एवरी डे हर रोज कैरेट जूस यानी गाजर का जूस पीता हूँ। यहाँ पर भी ता आया लेकिन एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि आई प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। नाउ लुक एट नंबर 3, एवरी इवनिंग, हर शाम, आई प्ले विद माई टॉय ट्रेन, यानी हर शाम मैं अपनी खिलौना रेलगाड़ी से के साथ खेलता हूँ। अगेन यहाँ ता है ती ही आया, बट वर्ब में एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, आई प्लूरल होता है। नाउ लुक एट नंबर 4, रीता स्लीप्स एट 10 o'clock एवरी नाइट। रीता एवरी नाइट हर रात को, स्लीप्स यानी सोती है, 10 o'clock यानी 10 बजे। रीता हर रात 10 बजे सोती है। स्लीप मीन्स सोना, स्लीप्स यानी सोती है। क्यों है, क्योंकि रीता सिंगुलर है और वर्ब में इसीलिए एस लगा है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नाउ लुक एट नंबर 5, ईगल्स फ्लाई हाई अप इन द एयर। ईगल्स क्या होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं। ईगल्स यानी बाज। हाई अप बहुत ऊंचे उड़ते हैं, इन द एयर हवा में, और फ्लाई मीन्स उड़ना। बट मैं कह रही हूँ यहाँ पर ईगल्स हवा में बहुत ऊंचे उड़ते हैं। मैंने उड़ना तो नहीं बोला, उड़ते हैं बोला, क्यों, लेकिन इसमें तो एस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ईगल्स। एक ईगल नहीं है, बहुत सारे ईगल्स हैं और वो उड़ते हैं, इसलिए हमने वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्क you will do in your worksheet. Till then everyone, goodbye.